क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो बेसिकली जीनर डायोड पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें जीनर डायोड से जाने वाला करंट हमको पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं प्रोसीजरल वाइज करता हूँ, और वो प्रोसीजर मैं शेयर भी कर देता हूँ कि कैसे करता हूँ। ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो जो कॉमन पॉइंट है उनका, यहाँ पे 3 जो वायर्स है वो एक पॉइंट से जुड़े हुए, इसको अपन 0 मार्क कर देते हैं, ठीक है। 0 0 सब तरफ 0 हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। अब यदि ये 0 है तो ये जो है वो 15 हो जाएगा। सिमिलरली ये 15 हो गया, तो ये हो गया 15 वोल्ट पर, ठीक है। ये 0 वोल्ट पर था। अच्छा, इसके अक्रॉस अब बेसिकली जो जीनर डायोड होता है उसका काम रेगुलेशन का होता है, ठीक है। वो करंट का जो करंट की वैल्यू है उसको कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब इधर ये 10 वोल्ट मेंटेन करेगा तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट आ जाएगा, राइट। दूसरी चीज, ये 0 पर है तो ये 10 वोल्ट पर हो जाना चाहिए, तो ये 10 वोल्ट पर हो गया ये वाला पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है वो 15 वोल्ट पर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 5 वोल्ट का होगा, ठीक है। सिमिलरली अब हमसे जो पूछा है वो यहाँ से जाने वाला करंट पूछा, आईडी, ठीक है। तो इसको अपन नेमिंग कर लेते हैं कि लेट्स दिस आईडी। ये आईडी हमको बताना है। मान लेते हैं यहाँ से कैपिटल करंट आई आया और इस तरफ I1 जा रहा होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि ये जो आई करंट आ रहा होगा ये 2 में डिवाइड हो गया, I1 और ID में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस ID। हमसे जो पूछा है वो ID है, तो ID को लिखा जा सकता है I माइनस ID इज इक्वल टू I माइनस I1। क्लियर है। अब I और I1 की वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी है। ध्यान से देखना, इसके 500 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट का है, और यहाँ से जाने वाला करंट I होगा। तो I की सीधी वैल्यू अपन लिख लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 500। यहाँ से हमको एम्पियर में करंट मिलेगा। ये समझ आया? बिल्कुल एकदम सीधी सीधी वैल्यूज निकल आएगी। सिमिलरली इसके अक्रॉस 1500 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो I1 की वैल्यू भी अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 1500, ठीक है। तो जो ID की वैल्यू है, दिस ID वैल्यू इज I माइनस ID दैट I माइनस I1 दैट इज 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 500 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1500। जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो निकल के आता है दैट इज 3.33 एम्पियर, ठीक है। ये डायोड से जाने वाला करंट है, ठीक है। इसका प्रोसीजर बिल्कुल फिक्स है। सबसे पहले क्या करें अपन, 0 मार्क कर दो। ये हमने 0 मार्क कर दिया। ये 0 मार्क किया तो बैटरी का ये वाला टर्मिनल 15 पर आ गया, ठीक है। सिमिलरली जीनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है 10 वोल्ट का, या फिर जो भी मेंशन किया हो, राइट। तो यदि ये 0 पर हो गया तो ये 10 पर हो गया, ये 10 पर हो गया तो ये वाला 10 पर हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सिर बदलता हूँ। बेसिकली ये 0 हमने किया, ये 0 करने से ये 10 पर हो गया तो ये 10 पर आ गया, ठीक है। ये 0 करने से ये 15 पर हुआ तो ये 15 पर आ गया, ठीक है। तो हमको इस 500 ओम के अक्रॉस जाने वाला करंट पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, 15 माइनस 10 दैट इज 5 वोल्ट। क्लियर? रेजिस्टेंस 500 ओम है, तो अपन ने यहाँ से जाने वाला करंट कैपिटल I निकाल लिया 5/1500। सिमिलरली इस पे 10 वोल्ट मेंटेन रहेगा, क्योंकि जीनर डायोड के पैरेलल में ये पैरेलल वाले का वोल्टेज उतना ही रहेगा जितना जीनर डायोड का है, ठीक है। तो इधर से जाने वाला जो वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का है इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस दे के रखा है, तो यहाँ से जाने वाला करंट I1 निकाल लिया। I1 हो गया 10/1500। क्लियर है? अब हमको निकालना था ID, तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में रख दिया। बेसिकली ये KVL है कि जितना करंट आ रहा है उतना डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। तो I आ रहा है, I1 ID में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमें ID से काम था निकालने के लिए, ठीक है। तो ID को अपन ने इस तरफ कर दिया और बाद में वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद ये क्वेश्चन, ये बेसिकली आंसर हो गया। क्लियर? तो ये टाइप के जो क्वेश्चन है जीनर डायोड वाले जो एग्जाम्स में भी आए वो बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। इस प्रोसीजर को लगाओ और आंसर आ जाएगा। क्लियर? कहीं कहीं पर थोड़ा सोचना पड़ सकता है, वो कहाँ सोचना है वो भी मैं बता दूंगा। अपन आगे बढ़ते हैं।